So, hello friends, let's start with the next part of digestive system जिसके अंदर अपन बात करेंगे इंटेस्टाइन्स के बारे में. सो अपन बात करते हैं इंटेस्टाइन्स की. तो इंटेस्टाइन बेसिकली दो हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड ये जो डिवाइडेशन अपना हुआ है बेस्ड ऑन द लेंथ, है ना, और द सर्कमफेरेंस. दो सर्कमफेरेंस में लार्ज इंटेस्टाइन मोर वाइड, बट जो अपने करते हैं तो स्मॉल और लार्ज की बात करते हैं. फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द स्टमक्स लोअर पार्ट, पाइलोर से जब अपन स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे. तो थ्री पार्ट्स आर ड्यूडेनम, देन जेजुनम और देन इलियम. ड्यूडेनम से स्टार्ट करते हैं अपन, जेजुनम आता है, इलियम आता है, देन अपन लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुँचते हैं जो सीकम से स्टार्ट होता है. सीकम, कोलोन, रेक्टम. फिर यहाँ पे एक अपने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो अपेंडिक्स होता है. और फिर अपन ऐसे करके द एनल कैनाल एंड देन एनस एंड देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो जब अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्यूडेनम के बारे में. जब अपन ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ड्यूडेनम इज द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? रेट्रो मतलब बिहाइंड, पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम के. सो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब है कि ड्यूडेनम इज बेसिकली पार्ट जो पेरिटोनियम के पीछे होता है, पेरिटोनियम के पीछे. सो ड्यूडेनम इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये एक रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट होता है, तो पेरिटोनियम के पीछे होता है. और जब पेरिटोनियम के अगर ये पीछे होगा तो एकदम फिक्स्ड पार्ट होता है. उसके बाद अपन बात करते हैं कि फ्रॉम ड्यूडेनम अपन बात करते हैं, देन इलियम एंड जेजुनम, जेजुनम एंड इलियम की बात करते हैं. तो उसके अंदर अपने को बेसिकली फूड एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं. सो फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन अपने को तीन मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है. और ये तीन मॉडिफिकेशन अपन ने क्या की हैं? फर्स्ट वन अपन ने ग्रेटर लेंथ ली है. लेंथ बहुत ज़्यादा है इन पार्ट्स की. सेकंड नंबर पे अपन ने विलाय बनाए हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे. एंड विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय भी हैं तो सरफेस एरिया को और एक्सटेंड कर देंगे. सो ग्रेटर लेंथ अलॉन्ग विद मोर सरफेस एरिया अपने को प्रोवाइड करता है ज़्यादा एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. सो दीज थ्री बेसिकली आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को. स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है सीकम पे. जैसा अपन ने पहले पढ़ा था दैट लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं. कौन कौन से तीन पार्ट? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. सीकम पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करती है. सीकम जो है वो एकदम लोअर एंड होता है जहाँ पे इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है. तो इस जॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इस एरिया को अपन बोलते हैं इलियोसिकल पार्ट, जो कि इलियोसिकल वाल्व से कनेक्टेड होता है. सीकम इज बेसिकली स्मॉल ब्लाइंड सैक. तो यहाँ पे जो है ब्लाइंड सैक का मतलब ये है कि बेसिकली ए डेड एंड आ जाता है यहाँ पे. और इसके ऊपर की तरफ हम बात करते हैं तो कोलन स्टार्ट होती है. सीकम के अंदर अब एक इंपॉर्टेंट बात अपने ये पढ़ते हैं कि फ्रॉम द सीकम जहाँ पे इलियोसिकल वाल्व है उससे अराउंड 2 सेंटीमीटर बिलो, तो अपन ड्रॉ करें अराउंड, तो जस्ट सपोज दिस इज द सीकम एंड दिस इज द इलियोसिकल वाल्व. तो इसके अराउंड 2 सेंटीमीटर बिलो यहाँ पे अपने को एक स्मॉल ट्यूबुलर वर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. सो बिलो द 2 सेंटीमीटर अराउंड सीकम्स इलियोसिकल वॉल्व देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दिस इज द बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस. पर अगर ये वेस्टिजियल है तो ये किसी न किसी के अंदर तो काम आती होगी. सो बेसिकली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो हर्बीवोर एनिमल्स थे, फॉर एग्जांपल रैबिट, और जिनके अंदर सेल्यूलोजिक फूड ज़्यादा था उनके अंदर ये काम आती थी. सो अगर अपन बात करते हैं रैबिट की, सो इट्स नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन. बट इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस, सो ह्यूमंस के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन. देन सीकम के ऊपर अपन बात करते हैं तो कोलोन आती है. कोलोन की अपन बात करें तो कोलोन बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन से तीन पार्ट अपन बात करते हैं? तो कोलोन के तीन पार्ट हैं असेंडिंग, ट्रांसफर्स एंड डिसेंडिंग. तो ये असेंडिंग, ट्रांसफर्स एंड डिसेंडिंग अपन ने कैसे डिसाइड किए हैं? सो सी, इफ दिस इज द कोलोन, तो जब अपन इससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, दिस वन इज द असेंडिंग पार्ट, देन ट्रांसफर्स पार्ट एंड देन द डिसेंडिंग पार्ट. तो कोलोन के अंदर अपन ने बेसिकली ये तीन पार्ट डिवाइड कर दिए. अपन बात करते हैं कोलोन की लेंथ अराउंड 100 सेंटीमीटर. अपन बात करते हैं दैट कोलोन जो है इट्स लेंथ अबाउट अराउंड 100 सेंटीमीटर और 100 और मे बी थोड़ा ज़्यादा. अब कोलोन के अंदर क्या है? मस्कुलर फाइबर्स जो होते हैं. तो ऑल द मस्कुलर फाइबर्स जो हैं वो तीन बैंड्स की फॉर्म में आपस में जाके फाइबरस बैंड्स बना देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स. तो जब ये बैंड्स बनेंगे तो इन बैंड्स को अपन क्या बोल देंगे? इन बैंड्स को अपन बोल देंगे द टीनिया कोलाइज. और जब ये बैंड्स बनेंगे तो बिटवीन टू बैंड्स देयर मस्ट बी अ स्पेस. तो बिटवीन टू बैंड्स एक स्पेस बनेगा एंड द स्पेस जो होगा उसको अपन बोल देंगे हॉस्ट्रा. तो अपने को दो चीज़ें याद रखनी है दैट इन कोलोन बैंड्स बनने वाले हैं. तो जो बैंड्स बनेंगे, बैंड्स आर टीनिया, एंड जो बैंड्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको अपन बोल देंगे हॉस्ट्रा. ये अपन ने बात याद कर ली.
अब इसके अंदर अपन को एक बात और याद रखना, विलाइज आर बेसिकली स्पेसिफिक फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, सो लार्ज इंटेस्टाइन में विलाइज नहीं होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, 3 पार्ट्स अपन ने पढ़े थे ना, दैट सीकम, कोलोन एंड थर्ड पार्ट इज द रेक्टम। रेक्टम के बारे में क्या खास बात है, रेक्टम को अपन बोलते हैं दैट कोलोन कंटिन्यूज इन द रेक्टम एंड रेक्टम इज बेसिकली द स्टोरेज चैम्बर और स्टोरेज पार्ट वेयर दिस फीसिस आर स्टोर, जहाँ पे फीसिस या वेस्ट अपना स्टोर होता है, दैट इज द रेक्टम एंड रेक्टम देन ओपन्स इनटू द एनल कैनाल। अब एनल कैनाल के अंदर आप एक बात करते हैं, छोटी सी पैथोलॉजी इसको अपन बात करते हैं, पाइल्स जिसको अपन हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। सो एनल कैनाल के अंदर जब रेक्टल वेन्स जो हैं, इफ दीज वेन्स विल बी इनगॉज्ड या फिर ये वेन जब इनलार्ज हो जाती हैं तो बेसिकली बात अगर ये इनलार्ज हो जाएंगी तो ये ट्रॉमा के लिए ससेप्टेबल हो जाएगी एंड देन ब्लीडिंग होगी, जिसको अपन पाइल्स बोलते हैं या फिर हेमोरॉइड्स बोलते हैं। एनल कैनाल बाद में ओपन होती है एनस के अंदर, और एनस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग विच डायरेक्टली ओपन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनस के अंदर अगर अपन बात करें, सो जब अपन बात करते हैं एनस की, तो एनस के अंदर अपन बात करें तो 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स टू कंट्रोल। स्फिंक्टर्स आर 2 टाइप्स, द इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सो याद रखिए, द इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री है और द एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो वॉलेंट्री है। ये अपन ने बात कर ली एनल कैनाल की, और इसके साथ ही अपन खत्म करते हैं इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन ऐसी होती है, तो जब अपन इंटेस्टाइन को रिवाइज करेंगे तो अपन इंटेस्टाइन को रिवाइज कैसे करेंगे, तो अपन ने बात की इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन 3 पार्ट पढ़े, द ड्यूडेनम, द जेजुनम एंड द इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। साइज की बात करें तो अपन ने बोला ड्यूडेनम जो है 25 सेंटीमीटर, फिर जेजुनम जो है 1 मीटर एंड इलियम इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो जो अपन ने मॉडिफिकेशन पढ़े थे ग्रेटर साइज, वहाँ आपने देखने को मिला 1 मीटर एंड 2 मीटर द ग्रेटर साइज। तो ये क्या बनती है, सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन का एरिया उसको प्रोवाइड कराती है। उसके बाद अपन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी, इसके अंदर अपने सीकम, कोलोन एंड रेक्टम अलॉन्ग विद द वन वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो अपन बात करते हैं अपेंडिक्स। रेक्टम ओपन होता है एनल कैनाल में, एनल कैनाल से एनएस आ जाता है। उसके बाद अपन थोड़ा और इसको अगर रिवाइज करें तो अपन ने बोला ड्यूडेनम जो है रेट्रोपेटोरियन ऑर्गन है, शॉर्टेस्ट पार्ट है। मॉडिफिकेशन अपन ने बोला विलाई, मैक्रोलाई और ग्रेटर लेंथ होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अपन ने बोला सीकम इज देयर, कोलोन इज देयर एंड रेक्टम इज देयर। सीकम बेसिकली लोअर एंड जो है जहाँ पे इलियम आकर सीकम में मिलती है, तो द पार्ट वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंट्स द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द पार्ट इलियोसिकल एरिया, जहाँ पे एक वाल्व होता है, दैट इज द इलियोसिकल वाल्व एंड जस्ट बिहाइंड 2 सेंटीमीटर द इलियोसिकल वॉल देयर इज अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसको अपन बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ तक मैंने पढ़ा। द वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बात करते हैं, दिस वर्म लाइक एरिया इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जब कभी यहाँ पे फूड आएगा एंड दैट फूड विल क्लॉग, फिर इन्फेक्शन होगा एंड दैट इन्फेक्शन इज द अपेंडिसाइटिस, जिसको अपने को बाद में अपेंडेक्टमी करते हैं, अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। दीज ऑल द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। उसके बाद अपन ने बात किया कोलोन की, तो कोलोन के 3 पार्ट्स थे, तो जस्ट डोंट कंफ्यूज। कोलोन स्टार्ट होगा, देन फर्स्ट पार्ट इज द असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, देन ट्रांसवर्स एंड देन डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन का एकदम लोअर पार्ट है उसमें सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन के एकदम लोअर पार्ट में अपन ऐसे बोल सकते हैं दैट इज अ सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। एंड देन मोर फर्दर एनाटॉमीज आर देयर। उसके बाद अपन बात करते हैं कोलोन के अंदर खास बात क्या है, तो द मस्कुलर लेयर्स जो हैं वो फोल्ड बनाकर, muscular are developed into folds and these folds are tinea collis, along with them folds के between अपने को pouches मिलेंगे and these pouches are hostras। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली अपने को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद अपन ने बोला कि जो लार्ज इंटेस्टीन है, जो अपन ने बात किया कोलोन है, तो कोलोन के अंदर विलाइज प्रेजेंट नहीं है, और साथ में कोलोनिक ग्रैंड जिसकी अपन बात करते हैं वो स्मॉल इनवर्ट प्रोजेक्शंस के अंदर अपने को देखने को मिलती है। कोलोन ओपन्स इन द रेक्टम, रेक्टम इज बेसिकली स्टोरेज ऑफ फिशेस, रेक्टम स्टोरेज। साथ में जब मैंने हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था दैट रेक्टम इज द पार्ट जहाँ पे थिनेस्ट मस्कुलर लेयर होती है, सो द मिनिमम पेरिस्टल्सिस जो होता है वो रेक्टम के अंदर होता है, बिकॉज वी डोंट इवन वांट पेरिस्टल्सिस इन रेक्टम। उसके बाद अपन बात है रेक्टम ओपन इन द एनल कैनाल, एनल कैनाल जहाँ पे वेन्स अगर इनगॉर्ज हो जाएगी तो पाइल्स को अपन हेमोरॉइड्स बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं एनल कैनाल ओपन होती है एनस में, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग है, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्फिंक्टर्स की, सो देयर आर 2 स्फिंक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होगा आई टू आई, जस्ट रिमेंबर आई टू आई। सो इंटरनल स्फिंक्टर जो है इनवॉलेंट्री है, मतलब वी कांट कंट्रोल द इंटरनल स्फिंक्टर, ये प्रेशर के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। एंड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो वॉलेंट्री है, मतलब वी कैन कंट्रोल व्हेन वी वांट टू डिफिकेट, सो दैट वाज बाय द वॉलेंट्री स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सो दिस इज होल अबाउट इंटेस्टाइन। Now we study about the digestive glands.
जब अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तो अपन बेसिकली बात करेंगे लिवर की, पैनक्रियाज की, गॉल ब्लैडर एंड ऑल दैट। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले लिवर की। सो व्हाट इज लिवर? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, वेट्स अराउंड 1.25 और 1.2 to 1.5 किलोग्राम्स। लिवर जो है वो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर, देयर आर 3 लेयर्स ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। सो लिवर इज द एंडोडर्मल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद अपन बात करते हैं राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, ऑन द राइट साइड। उसके बाद अपन करते हैं लिवर की स्ट्रक्चर क्या है। सो लिवर इज बेसिकली अपन बात करते हैं तो दे आर लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। एक लेफ्ट लोब होगा, एक राइट लोब होगा, और लेफ्ट और राइट लोब जो है वो एक लिगामेंट से सेपरेटेड होंगे। अब यहाँ पे जो लिगामेंट है वो क्या है? लिगामेंट इज जस्ट द फोल्ड, पेरिटोनियल फोल्ड। सो अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। सो लीवर के अंदर अपन ने बात किया लेफ्ट लोब और राइट लोब। इसके अंदर लेफ्ट और राइट लोब के बीच में मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ओके, अब अपन बात करते हैं क्या लेफ्ट और राइट लोब इक्वल साइज के हैं? नहीं, लेफ्ट लोब इज मच स्मॉलर देन द राइट लोब। और अगर अपन बात करें अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन की, सो लेफ्ट लोब कंस्टिट्यूट ऑफ 1/6 पार्ट एंड द राइट लोब कंस्टिट्यूट अराउंड 5/6 पार्ट। सो लीवर हो गया, लीवर विल सीक्रेट समथिंग एंड ऑल दैट, और वो जाके अपने को ल्यूमन के अंदर लेके आना है। सो देयर मस्ट बी ए डक्टर सिस्टम। दिस डक्टल सिस्टम को अपन बात करते हैं, उसकी अपन ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो जस्ट सी डक्टल सिस्टम के बारे में। सी अपन बात करते हैं तो द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से लेफ्ट डक्ट आएगी, राइट लोब ऑफ लीवर से राइट डक्ट आएगी। सो लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट हो जाएगी। सो लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट जो है वो आपस में मिलेगी और फिर बाद में कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देगी। सो लेफ्ट एंड राइट both will have their separate hepatic ducts, both will join and form the common hepatic duct. साथ में क्या होगा, अब जो बाइल बनता है that will go and store in the gall bladder. So there is a gall bladder. गॉल ब्लैडर जो है वो ये रहा, इसको अपन पित्त की थैली बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। अब अपन आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, गॉल ब्लैडर वापस जाके ल्यूमन में डालेगा, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर गॉल ब्लैडर खुलेगा। कैसे खुलेगा? फ्रॉम द सिस्टिक डक्ट। सो लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक लोब्स दे फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट, उनके अंदर जाता है गॉल ब्लैडर जो कि सिस्टिक डक्ट के थ्रू उनमें ओपन हो जाता है। ओपन होके नीचे जाते हैं, दे विल गो इन साइड एंड डाउन जाते हैं, और डाउन जाने में क्या होता है, देयर इज पैनक्रियाज ऑल्सो। सो पैनक्रियाज ऑल्सो हैव दिस डक्ट। तो पैनक्रियाज के अंदर 2 डक्ट होंगे, दैट द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। दीज टू ऑल्सो ज्वाइन, एंड ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और ये आपस में ज्वाइन होकर बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बनाते हैं। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, इसका नाम से अपन पता करते हैं, तो हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। सो हिपैटो मतलब लीवर का पार्ट, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रिया पार्ट, एम्पुला मतलब जहाँ पे खुलता है। सो हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला खुलता है टर्न ऑफ द डुओडेनम में, और कहाँ पे खुलता है, यहाँ पे। और कैसे खुलता है, कोई एक वॉल या स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ODTI। ये अपन ने बात पढ़ी। तो ये अपन ने बात पढ़ी ग्लैंड स्ट्रक्चर के बारे में। अब अपन जानते हैं कि दैट बॉडी is body, but the functional and structural unit of body is cell. Just like liver is liver, but liver की structural function unit कुछ होगी, and the structural and functional unit of liver is known as hepatic lobule. So जब अपन बात करते हैं hepatic lobule की, तो अपन hepatic lobule को बोलेंगे it is the structural and functional unit of liver. अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, तो each hepatic lobule, हर जो hepatic lobule है वो covered होगा एक fibrous connective tissue की शीट से, और उस शीट को अपन क्या बोलेंगे, उस शीट को अपन बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हिपैटिक लोब्यूल जो है वो किससे कवर्ड होगा। सो हिपैटिक लोब्यूल कवर्ड होगा ग्लिसन्स कैप्सूल से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। अब जो हिपैटिक लोब्यूल अपना बना है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, इसके अंदर हिपैटिक सेल्स होंगी और सारा स्ट्रक्चर होगा। सो यही वो स्ट्रक्चर होगी जहाँ से क्या होगा, बाइल अपना फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है हिपैटिक लोब्यूल एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। इसको अपन कैसे बनाएंगे, इसको ये देखो, तो हिपैटिक लोब्यूल के सबसे बीचों बीच एक सेंट्रल वेन होती है, हेक्सागन के एकदम सेंटर में, और जो 6 के 6 कोने होते हैं वहाँ पे पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड और सेंट्रल वेन के कनेक्शन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। और उनके बीच में क्या होता है, तो उनके बीच में रोज के फॉर्म में, जस्ट लाइक अरेंजमेंट ऑफ रोज, हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। सो फ्रॉम द सेंट्रल वेन टू द पोर्टल ट्रायड हिपैटोसाइट्स आर प्रेजेंट। हिपैटोसाइट्स जो है वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगी, और बिटवीन 2 हिपैटोसाइट्स की जो लाइन आ रही है, हिपैटोसाइट दोनों लाइन के बीच में जो है वो मान लो दिस इज 1 हिपैटोसाइट लाइन, दिस इज सेकंड वन, एंड दे विल बोथ सीक्रेट व्हाट, दे विल सीक्रेट बाइल। तो ये बाइल सीक्रेट करेंगे तो एक नैरो पासेज ऑफ बाइल बन जाएगा, जिसको अपन बोल देंगे बाइल कैनालिकुलस।
तो जब अपन यहाँ पे देखेंगे तो दिस वन द हेपेटोसाइटिक लाइंस एंड दिस ग्रीन लाइन इज द बाइल कैनालिकुलस। और जब अपन बात करते हैं 1 एरिया एंड 2 एरिया, तो जो हिपैटिक साइनोसाइड जो होता है वो होता है दोनों लेयर्स के बीच में। तो अपन बात करते हैं 1 हेपेटोसाइटिक लाइंस एंड सेकंड हेपेटोसाइड लाइन, उन दोनों के बीच में ओपन एरिया होता है एंड दिस ओपन एरिया इज नोन एज साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा हेपेटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर में, दैट सेंट्रल वेन एकदम सेंटर में होगी, कॉर्नर पे पोर्टल ट्रायड होगा जिसको अपन अलग से पढ़ेंगे कि पोर्टल ट्रायड के अंदर क्या 3 चीज़ें होती है, दोनों के बीच में ज्वाइन करते हुए हेपेटोसाइट्स आएंगी अरेंज्ड फॉर्म में, जिन दो हेपेटोसाइटिक लाइंस के बीच में बाइल कैनालिकुलस होगा जहाँ पे बाइल सिक्रीट होगा, देन इट विल गो टू बाइल डक्ट एंड ऑल, जबकि हेपेटोसाइटिक लाइंस के बीच में होगा हेपेटिक साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड मतलब बेसिकली ओपन स्पेसेस। साथ में अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी, सेल्स दैट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी, मैक्रोफेजेस। तो लिवर के मैक्रोफेज को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कफर सेल्स। दीज फैगोसाइट्स और मैक्रोफेजिक सेल्स दीज आर नोन एज कफर सेल्स। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो गई हेपेटिक लोब्यूल की। तो हेपेटिक लोब्यूल के अंदर अपन ने कहा दैट साइनोसॉइड्स हैं विच आर लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स, जिसके अंदर बेसिकली मैक्रोफेज लाइक कफर सेल्स भी प्रेजेंट है। बाइल कैनालिकुलीज आर देयर, बाइल कैनालिकुलीज जो रन बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ ईच कॉर्ड, हेपेटिक कॉर्ड की दोनों लेयर्स, जो कि ये जो अपन ने बनाई है दिस लाइन ऑफ हेपेटोसाइट्स, इसको अपन बोल सकते हैं हेपेटिक कॉर्ड। और इन हेपेटिक कॉर्ड की 2 कॉर्ड्स के बीच में क्या होगा, बाइल कैनालिकुलीज। और जो हेपेटिक कॉर्ड की दोनों लेयर्स हैं उनके बीच में अपन बात करते हैं साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होगा। लेफ्ट और राइट हेपेटिक ऐसे, अब ये सेम स्ट्रक्चर होगी लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और राइट लोब ऑफ लीवर के बीच में, और दोनों से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट राइट हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएगी। दिस विल गो टू गॉल ब्लैडर, वहाँ पे बाइल कंसंट्रेट होगा एंड देन वो वापस निकल के आएगा सिस्टिक डक्ट के थ्रू, एंड देन ऐसे ऐसे करते करते एम्पुला के थ्रू अपने ड्यूडेनम में सीक्रेट हो जाएगा। अब इसके अंदर अपने को बात करना है पोर्टल ट्रायड क्या होता है। तो जो कॉर्नर में स्ट्रक्चर है दिस इज द पोर्टल ट्रायड। अब पोर्टल ट्रायड के अपन को 3 चीज़ें याद रखनी, क्योंकि एक ट्रायड है तो ट्रायड मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। तो पोर्टल ट्रायड के अंदर क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो। इसके अंदर एक होता है हेपेटिक आर्टरी, एक होती है बाइल डक्ट। सो पोर्टल ट्रायड के अंदर होगी हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और साथ में पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन का। सो दीज आर नॉट मेन आर्टरी। सो हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, बाइल डक्ट की ब्रांच, पोर्टल वेन की ब्रांच, ये हो गया पोर्टल ट्रैक्ट। तो इसको अपन बोलते हैं पोर्टल ट्रैक्ट। अब अपन एक बात और बताते हैं कि आपको पता है जो गॉल ब्लैडर होता है, तो गॉल ब्लैडर ये एक्स्ट्रा बात है कि वी नो दिस इज द गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में बाइल सिक्रीट होगा। अब बाई चांस क्या होगा, कभी कभी बाइल बड़ा बड़ा कंसनट्रेट हो जाएगा तो ये बना देगा स्टोन्स। तो जब स्टोन बना देगा तो स्टोन यहाँ पे आ जाएंगे और फिर किसी भी एरिया में आके पासेज को रोक देंगे। तो जब ये फ्लो को रोक देंगे तो इसको अपन बोल देंगे गॉल स्टोन्स। और गॉल स्टोन को अपन बेसिकली टर्म में अपन क्या बोल देते हैं, कॉलेलिथियसिस। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे कि कॉलेलिथियसिस क्या और कैसे है, ये जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने बताया। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं दैट लीवर फंक्शन क्या क्या करता है। सो लीवर की फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी नो दैट लीवर इज, मैंने अभी बताया दैट लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड अपन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं फंक्शन भी बहुत सारे। तो क्या क्या फंक्शन है लीवर के, तो फर्स्ट फंक्शन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले लीवर जो है वो बाइल का सीक्रेशन और सिंथेसिस करता है। सी तो लीवर क्या करता है, बाइल जो अपन ने पढ़ा इतनी देर, जो बाइल है, बाइल क्या करता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। पर फर्स्ट लीवर जो है बाइल का सिंथेसिस एंड सीक्रेशन करता है। सेकंड लीवर का हेल्पफुल है कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म में। अब लीवर कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म में क्या काम करता है, इसके लिए 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इसका मतलब बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द ग्लूकोज से अपने ग्लाइकोजन बनाना। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, दैट ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाना। ये दोनों बहुत बेसिक बात। थर्ड आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि इसके अंदर अपन बेसिकली अपने पास ग्लाइकोजन नहीं है, सो वी वांट टू मेक ग्लूकोज बट फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। तो अपन जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है लाइक प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स, उनसे अपन ग्लूकोज बनाएंगे। उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फोर्थ नंबर पे आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब है बेसिकली सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टिक एसिड और समथिंग। अब अपन बात है 4 वापस रिवाइज करेंगे। सो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन टूट के वापस ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब समथिंग फ्रॉम न्यू, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस की अपन बात करते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बन रहा है। नियो मतलब कोई नई चीज़ से बन रहा है, ऑर्डिनरी बनता है कार्बोहाइड्रेट से, तो नई चीज़ क्या आएगी, फ्रॉम प्रोटीन और फैटी एसिड्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब बेसिकली अपन ग्लाइकोजन बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, न्यू चीज़ से, तो बेसिकली अपन बनाते थे ग्लूकोज से, पर इसके अंदर बेसिकली अपन लैक्टिक एसिड यूज़ करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म, बाइल सिक्रेशन। थर्ड नंबर पर हम बात करें लीवर, जो फैट स्टोरेज में काम आता है। जब अपन बात करेंगे लीवर इज वर्किंग ऑन द फैट स्टोरेज, तो फैट स्टोरेज करेगा तो फैटी विटामिन को भी स्टोर कर लेगा, तो विटामिन ए, डी, ई, के को स्टोर करता है, विटामिन B12 को स्टोर करता है, साथ में एक विटामिन बनाता भी है। बनाता कैसे है, विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है उसका एक प्रीकर्सर होता है, मतलब प्री कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, और लीवर के अंदर बीटा कैरोटीन को अपन विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो लीवर ऑल्सो सिंथेसाइज द विटामिन ए, सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, जब अपन ब्लड पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे देयर आर प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिक्रेशन फॉर्मेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है। ब्लड प्योरिफिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना, एक इंपॉर्टेंट और काम होता है लीवर का जो अपन पढ़ेंगे, वो होता है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, बट अमोनिया जो है वो अपनी बॉडी के लिए मोर हार्मफुल है इंस्टेड ऑफ यूरिक एसिड और यूरिया। तो अपन क्या करते हैं, अपन अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस जो है ये लीवर में होती है ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू। सो ये प्रोसेस जो है वो लीवर में होती है। तो डीएमिनेशन मतलब अमोनिया को कम करना, सो डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस अकर्स इन लिवर। अब अपन बात करते हैं और क्या फंक्शन होते हैं, तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन एंड ऑल दैट, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस हटाना, एंड हीमोपोएसिस मतलब ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इन द अर्ली स्टेज, ये लीवर के काम हो गए। सो दीज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर हो गया, लीवर की स्ट्रक्चर हो गई, दैट हिपैटिक लॉब्यूल होता है। लीवर का डक्टम सिस्टम हो गया, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट आएगी, मिलेगी पेनक्रियाज की मेन और एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलेगा, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला बनेगा और ड्यूडेनम में सीक्रेट कर देगा। लीवर के फंक्शंस अपन ने पढ़ लिए। अब अपन ने एक फंक्शन पढ़ा लीवर का सबसे पहला, दैट इज द फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो लेट्स स्टडी कि बाइल जूस होता क्या है। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा एंजाइम्स होते हैं लाइक पेप्सिनोजन, रेनिन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एक्सेट्रा। बट बाइल जूस के अंदर बेसिकली कोई एंजाइम नहीं होता है। सो अगर उसमें कोई एंजाइम नहीं है तो उसको अपन ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं बोल सकते। सो बाइल जूस इज नॉट ए ट्रू डाइजेस्टिव जूस। पर अगर उसके अंदर एंजाइम नहीं तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो कंपोनेंट्स पहले अपन दो बेसिक बातें पढ़ेंगे कोई भी जूस के बारे में, कि पहला डेली सिक्रीट कितना होता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सलाइवा, तो डेली 1500 ml सिक्रीशन, जस्ट लाइक डेली 500 ml ऑफ बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। और जब गैस्ट्रिक एसिड था तो वो एसिडिक था, तो बाइल जूस इज समवट एल्कलाइज, 7.4 to 7.6 इसकी pH होती है। कंपोनेंट्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या आता है, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, वाटर। और इनऑर्गेनिक क्या आता है, सोडियम एंड पोटेशियम। सो कंपोनेंट्स में क्या है, बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट जिसको ग्रीन कलर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, वाटर। इनऑर्गेनिक में आता है सोडियम एंड पोटेशियम। अब इन सब में मेन जो कंपाउंड है वो है बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट क्या काम होता है वो अपन देख रहे हैं। बाइल सॉल्ट्स है वो बेसिकली जो है दो पार्ट्स का है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करते हैं NaCl, Na2CO3, NaSCO3, these आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये क्या काम करते हैं, बेसिकली ये बेसिक कंपाउंड्स हैं, तो ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं और मीडियम को बेसिक बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, एग्जाम्पल सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये दो जो हैं ये हैं ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स। इनका एक काम होता है, डेट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफाई क्यों करते हैं, इमल्सिफिकेशन अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में। पर इमल्सिफिकेशन क्यों करना होता है, क्योंकि जब पैनक्रियाज अपन पढ़ेंगे तो पैनक्रियाज एक एंजाइम रिलीज कराता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज को एक्शन करने के लिए इमल्सिफाइड फैट्स चाहिए, और इमल्सिफिकेशन करता है अपना बाइल सॉल्ट्स। कौन से, ऑर्गेनिक टाइप के, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट।
एंड साथ में हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फॉर्मिंग माइसेलीज। मिसेल्स और माइसेलीज जो है वो भी अपन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। अब लास्ट अपन ने सब कुछ समराइज करके अपने को पढ़ना है कि फंक्शन क्या है बेसिकली बाइल जूस के। तो अपन ने पढ़ लिया कि HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के थ्रू, NaCl, Na2CO3, NaHCO3 के बारे में। इसके साथ में क्या कर रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कर रहा है अपने और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के द्वारा। साथ में क्या कर रहा है? बाइल साल्ट्स तो हो गए, काम आ गए, बाइल पिगमेंट्स का एक्सक्रीशन करना है। लाइपेज के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसको एक्टिवेशन करना है। और लास्ट में अपन ने पढ़ा कि जब कभी जो बाइल है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा तो वो स्टोन बना लेगा, छोटे 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 छोटे, एंड दीज स्टोन्स जो बन जाएंगे, ये स्टोन जाके ब्लॉकेज कर देंगे। अब ये जब स्टोन ब्लॉकेज कर देंगे तो अपने को प्रॉब्लम होगी बेसिकली जो पूरे पाथवे हैं उसके अंदर। और इस ब्लॉकेज के कारण क्या होगा? कॉलेलिथियसिस। कॉलेलिथियसिस इज अ कंडीशन ऑफ गॉल स्टोन्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे पेनक्रियास।